हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए.के. सिंह आप सभी का अपने यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। हम बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें पढ़ा जा रहा है टेंस। चलिए आते हैं, देखते हैं टेंस में क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे रूल देखते हैं। तो रूल ये है, जितने भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं सभी रूल यही हैं। हालांकि पहला अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बता दिया है, सब्जेक्ट प्लस मेन फॉर्म वर्ब का, और एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आफ्टर देन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्लियर हुआ? अब देखिए, हमें पढ़ाना जो है आज, वो पढ़ाना है क्या, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों आएंगे। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए बच्चे, रूल जो है आपका, रूल यही है, मेन तो यही है आपका, ठीक है, मेन ही ये है। और फिर बाकी जो है ये एडिशनल है। एडिशनल कहने का मतलब ये, जैसे देखिएगा इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस, ये रूल तब के लिए है जबकि क्या स्टार्टिंग से हो, सेंटेंस जो है कोई भी वाक्य दिया हो आपका स्टार्टिंग से ही क्या हो, जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, ठीक। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हो तो इसी रूल पे बनेगा। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं देखिए तो नेगेटिव आया नहीं है, ठीक ना, समझा? अगर नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे। तो वहीं देखिए यहाँ पे रूल है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आफ्टर देन इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की अगर बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि क्या कब क्यों कैसे जो है सेंटेंस के बीच में आते हैं। क्लियर हुआ? जैसे देखिए, जैसे हम बात करें, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है, अब मोहन विद्यालय जाता है। बोथ ऑफ सेंटेंस आर इक्वल फॉर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस इन द। अब देखिए इसका रूल क्या है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। आफ्टर देन जब नेगेटिव हो तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात है आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस पे सेंटेंस कैसे बनाना है। आप इसको जो है कि अगर नोट करना चाहें तो इस रूल को नोट कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें जो है आपको ये रूल नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को इतना अगर समझ गए हो तो इतना कर सकते हो कि कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि केवल हर टेंस में जो है 4 सेंटेंस बताया जाए, और इस तरीके से देखेंगे तो 12 टेंस हुए, उसमें 4 रूल, तो इस तरीके से 48 रूल में आपके पूरे सेंटेंस जो है, सॉरी पूरे टेंस जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रही बातें? यानी 48 रूल आप जो है क्लियर कर लोगे तो जो है कि आपका टेंस जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं बनाने के नियम क्या है। पहले हम रिवाइज करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप करेंगे कवर। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, सॉरी टू से बट थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लाइट जो है सुबह सुबह चली गई, तो फिर भी क्या हुआ, कोई बात नहीं। वही कहना है कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। तो चलिए, मतलब कहने का मतलब यही है सेंस कि भाई पढ़ना तो है ही हमें, ठीक है ना। अब लाइट कट जाए, तूफान आए, ABCD आए, उससे हमसे क्या लेना देना है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा जो है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है
पूरा आपका इसी बोर्ड पे देखिए समाहित है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म करते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कहा हम विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं, तो रूल क्या हो जाएगा, हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मेन फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्लियर। तो इसमें जो हो जाएगा ट्रांसलेशन में देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो वी हो गया, तो हमने वी रखा। क्लियर। वर्ब का मेन फॉर्म मतलब वर्ब जो है जाना है उसका गो लगाया हमने। मेन फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस तब लगेगा बच्चे जब ये क्या हो, ये सिंगुलर हो। चूँकि हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये क्या होता है, सभी वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसलिए हम क्या करें, अगर यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाए, ये प्लूरल हो जाए तब पर भी अच्छा नहीं है। इसलिए या तो वर्ब सिंगुलर हो फिर उसको सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब भी सिंगुलर हो तब चलेगा। ये प्लूरल हो, ये भी चले तब चलेगा। देखिए ये प्लूरल है, वी प्लूरल, गो प्लूरल, दैट्स ओके। तो वी गो फिर उसके बाद टू स्कूल, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में कह रहा है हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या, ये रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देखिए रूल सब कुछ वही है, केवल मेन फॉर्म चेंज होके क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लग गए यहाँ पे पहले। ठीक, सब्जेक्ट से पहले सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, इतना ही जुड़ गया, बाकी सब वही चीज़ें हैं। रूल समझिए बस, रूल अगर समझ लिए तो अपने से अगर बनाना सीख लेंगे तो फर्स्ट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इतना ही जुड़ा है, बस इतना केवल जुड़ा अलग से, ठीक है ना, बाकी सब कुछ वही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब का मेन फॉर्म या जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन फॉर्म ही वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखिएगा वी सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार ये प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, ये प्लूरल है इसलिए डू लगेगा, तो डू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का मेन फॉर्म गो टू स्कूल, ठीक है ना, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आते हैं, क्या हम विद्यालय जाते हैं, क्या हम विद्यालय जाते हैं, तो क्या रूल क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वही सेम कंडीशन, बच्चे सेंटेंस सब कुछ यही रहेगा, ठीक है ना, सेंटेंस सब कुछ यही रहेगा, बस इसी को उठाइए, डू को बस आगे कर दीजिए और नाट हटा दीजिए। इसमें नाट नहीं है, नहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसी को उठाइए, इसको उठा के आगे कर दीजिए, ठीक है ना। तो डू वी गो टू स्कूल, देखिए डू वी गो टू स्कूल, समझ में आ गई बातें। अब देखिए कुछ नहीं, तो अब इसी का जो है, इसी का नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, बस इसी को आगे कर दीजिए, बाकी सब सेंटेंस यही, नॉट भी यही होगा। देखिएगा क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, तो डू वी नॉट गो टू स्कूल। देखिए वही चीज़ें हमने बताया, इसको आगे कर दिया बस, बाकी सब चीज़ें वही, डू वी नॉट गो टू स्कूल, तो डू वी नॉट गो टू स्कूल। अब आइए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करते हैं, हम क्यों विद्यालय जाते हैं। ठीक, तो रूल क्या हो गया, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं होगा बच्चे, जो सब कुछ है, ठीक ना, ये वाला बनाया आपने, ये वाला बनाया आपने, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी के सामने केवल है, इसी का इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड जोड़ देने है, तो वाई कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा, वाई डू वी गो टू स्कूल। देखिए कहाँ गया, ये रहा, वाई डू वी गो टू स्कूल। क्लियर हुआ। चलिए देखिए आते हैं इसी का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में नेगेटिव वाले देखते हैं। तो कुछ नहीं होगा बच्चे, बस इसी के बीच में नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहीं पे नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वहीं। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लगा दीजिए, वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल। क्लियर।
तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को जो है टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बाकी के जो है कि ये आपका आज टेंस ये ख़त्म हो गया। ठीक, हम कुछ आपको जो है कि प्रैक्टिस वर्क दे रहे हैं। प्रैक्टिस वर्क क्या आप जो है कि हम देंगे नहीं, आप जो है बुक से, ठीक है, कोई भी बुक हो आप ट्रांसलेशन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना लेंगे। बस ध्यान रखिएगा ये जो टिक है, ये रूल, ये रूल, ये बस इतने ही रूल आपको तैयार रखने हैं। रूल अगर तैयार रहा तो ट्रांसलेशन कोई भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम पढ़ेंगे उसमें जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।